जय महालक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन नहीं है जो नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी की उसके घर के ऊपर कृपा हो या घर के अंदर धन की उसे कमी का सामना करना पड़े। ऐसा कोई नहीं चाहता, बल्कि हर कोई यही चाहता है कि उसके घर की अलमारी धन से भरी रहे और उसके घर के अंदर हमेशा संपन्नता रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ दे, आप जैसा सोचें वह कार्य उसी समय उसी अवस्था के अंदर पूरा हो जाए, आप जहां भी जाएं आपका मान सम्मान हो, तो दोस्तों रोज़ाना सुबह आप नहाते समय अपने पानी के अंदर यह काम कर लेते हैं, यह चीज़ डालकर आप रोज़ाना स्नान करते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर पानी की तरह आपके घर के अंदर पैसा बरसता है और आपके घर के अंदर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, व्यक्ति के पास खुद की उसके जीवन के अंदर संपन्नता या खुद की सकारात्मकता बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। दोस्तों, अगर व्यक्ति के पास नकारात्मकता बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो तो उसे उसी के अनुरूप परिणाम देखने को मिलते हैं और वो हर समय चिढ़ा या फिर दुखी रहता है। लेकिन दोस्तों, आप यह चीज़ डालकर स्नान करते हैं तो उसके बाद आपकी किस्मत खुल जाती है और आपको आपकी कुंडली के अंदर वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। दोस्तों, लगातार आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आप लाख चाहते हुए भी आपके पास पैसे नहीं हैं, कर्ज आपका बहुत बढ़ चुका है, तो दोस्तों रोजाना आप एक काम करें, अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपको थोड़ी सी काले तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। काले तिल डालने से पहले आप भगवान बजरंगबली के किसी भी एक चौपाई का जो आपको अच्छी लगे, जैसे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये चौपाई डालने से पहले और डालते समय जाप करने के बाद आप स्नान कर लें। दोस्तों, कैसा भी कर्ज क्यों ना हो आपका उतरता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपकी कुंडली के अंदर ग्रह की दशा सुधरती है और ग्रह दशा सुधरने से आपके कार्य सुदृढ़ गति से मजबूत होते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, नहाने वाले पानी के अंदर आपको काले तिल ही डाल के हैं, सफ़ेद तिल आपको इसके अंदर उपयोग नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी परिवार के अंदर शांति का माहौल नहीं है, लड़ाई झगड़े अक्सर हो जाते हैं, तब आपको एक काम करना चाहिए। रोजाना सुबह नहाते समय भगवान शनिदेव को याद करें और शनिदेव के मंत्रों का जाप करने के बाद आप रोजाना दोस्तों जो कपूर आती है जो पूजा के अंदर लेते हैं, वो कपूर का आप छोटा सा, अगर आपके घर के अंदर साबुत कपूर है तो आप उसको थोड़ी सी एक चुटकी जितनी आ जाए वह तोड़कर भी नहाने वाले पानी के अंदर आप डालकर स्नान कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या करें, कपूर का दोस्तों बाजार में तेल आता है, वह डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर जो लड़ाई झगड़ा होते थे वह बंद हो जाते हैं और आपको उसके अंदर विजय की प्राप्ति देखने को मिलती है। इसी के साथ ही आपके परिवार के अंदर अच्छे समाचार देखने को मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो और भोलेनाथ का आपके ऊपर सदैव हाथ रहे, कैसा भी आपके ऊपर संकट आ जाए तो वह दूर हो जाए, तो दोस्तों ऐसा मात्र भोलेनाथ ही कर सकते हैं। आप क्या करें, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं नहाने आदि के बाद, उसके बाद दोस्तों भगवान भोलेनाथ को आप जल अर्पित करें। और दोस्तों, जो जल आप भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं, शिवलिंग के माध्यम से जो जल दोस्तों नीचे गिरता है उसे आप इकट्ठा कर लें। और दोस्तों, यह जल ऐसा ही नहीं होता, साक्षात शिवलिंग को अर्थात भगवान रुद्र को अर्पित किया हुआ जल होता है और इस जल को अभिमंत्रित माना जाता है। आप उस जल को इकट्ठा कर लें, चाहे उसके अंदर बेलपत्र का टुकड़ा पड़ा है या किसी भी प्रकार का भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई गई सामग्री उसके साथ आती है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों उस जल को आप अपने घर के अंदर इकट्ठा करके लेकर आ जाए और पूरे सप्ताह आप इसी जल को अपने नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलती है कि रातों रात
आप जो चाहते थे वह काम आपका हो जाता है, आपको आपके कार्यों के अंदर सिद्धियों की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा से आपको कभी भी हानि का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह दोस्तों, आप चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति आपकी बात को माने, समाज के अंदर आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति चाहिए, तब आप क्या करें, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया बेलपत्र आप अपने घर लेकर आ जाएं और उस बेलपत्र के छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लें, या 7 बेलपत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आपको टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें वह सामग्री भोलेनाथ को चढ़ाई गई हो पहले से। अब दोस्तों, आप उस सामग्री को लें और उसके बाद प्रत्येक दिन आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर उस बेलपत्र को डालने के बाद स्नान करें। भाग्य आपका इतना प्रबल होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके वश में हो जाता है, समाज के अंदर आपको सर्वप्रथम याद किया जाता है और कोई भी क्यों न कारण हो आपके बिना संपन्न ही नहीं हो सकता। इतना बड़ा आपका प्रभाव आपके क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, परिवार के अंदर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके कुंडली के अंदर किसी प्रकार से दोष है और आप चाहते हैं कि वह दोष आपके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों क्या करें, रोजाना नहाते समय अपने नहाने वाले पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी और हल्की सी आपको माता रानी, माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को चढ़ाई जाने वाली सिंदूर। दोस्तों, लाल और पीले का संयोग इसलिए कि अगर आप पीला रंग डालते हैं तो इससे गुरु ग्रह और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की कृपा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलती है, और सिंदूर जिससे कि माता रानी माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु के समीप भी रहती है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर विवाह के योग और घर के अंदर मांगलिक योग बनते हैं, और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो दोस्तों वह दूर हो जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों, आपको एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, विशेष मनोकामना आपको चाहिए, तब दोस्तों एक आप काम करें कि आप अपने नहाने वाले बाथरूम के अंदर सबसे पहले देव पूजा करें और अपने इष्ट देव को याद करें, उनके निमित्त आप दीपक जलाएं, और दोस्तों उसके बाद अपने पूजा घर के अंदर आप उस दीपक की जलाए गई राख या दीपक के अंदर जो तेल बच जाता है, या आप अपने घर के अंदर जो धूनी जलाएं, उस धूनी की राख बच जाती है, उस राख को दोस्तों आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालने के बाद स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे आपके ऊपर कैसी भी विपदा या कैसा भी संकट क्यों न हो, या आपके ऊपर आप चाहते हैं कि आपके इष्ट देव और आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद रहें, तो दोस्तों निश्चित तौर पर वह आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप नहाने के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, आप आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का ओजस्व लेकर जाते हैं। कैसी भी नज़र दोष क्यों न हो, कैसा भी कोई आपके ऊपर किया कराया क्यों न हो, आपके ऊपर असर नहीं डालता, बल्कि आप जहां भी जाते हैं आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, नहाते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा अच्छे मंत्रों का जाप करते हुए स्नान करें। मंत्र नहीं आते तो हनुमान जी का नाम ही मात्र लेकर स्नान करें, या ओम स शनैचराय नमः, आप भगवान सूर्य देव के नामों का या किसी भी देवी देवता का, या आप जिस देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं उनका स्मरण करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने नित्य कार्य करने चाहिए। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नहाने के तुरंत बाद माता तुलसी को जल अर्पित कर देता है तो दोस्तों उसकी किस्मत के सितारे चमक जाते हैं, और उसे वह जो व्यक्ति जीवन के अंदर चाहता है वह सब कुछ हासिल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक विशेष प्रभाव रहता है, और अगर आपकी कुंडली के अंदर यम और योनि यह सारी चीज़ें मिल जाती है तो दोस्तों कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाता, और जो आप अपने क्षेत्र के अंदर या आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं वह आप हासिल करके रहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है, और वह प्रभाव आपको मजबूत बनाए रखता है। इसी वजह से इसके अंदर एक विशेषता मानी गई है। इसी तरह दोस्तों, आप जब किसी धार्मिक स्थान या पवित्र स्थान पर जाएं, जैसे कि कोई हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर जाएं, माँ दुर्गा के प्रसिद्ध मंदिर जाएं, या अन्य देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर जाएं, तो वहाँ पर जो भगवान को सिंदूर, कुमकुम या फिर वहाँ की धूनी की राख आदि जो चीज़ें होती है दोस्तों अपने आप में ही वह चमत्कारी चीज़ें होती है। तब आप क्या करें, उस चीज़ को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं, और जब आप रोज़ाना स्नान करने वाले होते हैं तब दोस्तों आपको वह चीज़ अपने स्नान करने वाले
वाले पात्र के अंदर डाल के आपको स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आपके ऊपर कैसी भी विपदा क्यों न हो, वह सारी विपदाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है और आपको आपकी कुंडली के अंदर अच्छे सुखद परिणाम अपने आप ही देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।